1 जुलाई 2017 देश में जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। 30 जून 2017 को देर रात 12 बजे देश में जीएसटी लागू किया गया था। इस दौरान जीएसटी के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन में पिछले 5 साल में 2 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए, जीएसटी कलेक्शन 22.8 लाख करोड़ के लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन ये जब सफ़र शुरू हुआ था तो 2 लाख करोड़ का वादा था 5 साल के भीतर, वो भी यानी 24 लाख करोड़ का टारगेट था 5 साल के भीतर। बीच में कोविड आया, लेकिन अब 22 लाख करोड़ को तो पास कर गए हैं। तो ये सफ़र कितना बड़ा रहा और इसको किस तरीके से देखा जाए, इस अचीवमेंट को? देखिए, दरअसल जीएसटी के जो 8 साल पूरे हुए हैं उसके अचीवमेंट को देखना हो तो जीएसटी लागू होने से पहले के हालात को देखिए, और जीएसटी लागू होने से पहले जिस तरीके की जीएसटी को लेकर आशंका जताई जा रही थी, जीएसटी लागू होने के बाद 2-3 साल तक जो टर्बुलेंस था, उसके बाद अब जो स्थिति निकल कर सामने आ रही है वो मुझे लगता है कि जीएसटी के शानदार सफ़र को यहाँ पे परिलक्षित करता है। और जैसा कि आपने कहा कि कारोबारी साल 2025 में 22.08 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो गया, जो पिछले 5 साल में दोगुने की बढ़ोतरी यहां पे दिखा रही है। 2021 में जीएसटी कलेक्शन 11.37 लाख करोड़ था, और सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन ही नहीं बढ़ा, जीएसटी के जो रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। 2017 में जब इसे लागू किया गया तो सिर्फ इनकी संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़ करके 1.51 करोड़ से भी 1.51 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और सिर्फ ये जीएसटी के कलेक्शन का बढ़ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का संख्या बढ़ना ही नहीं, बल्कि इस दौरान अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि आप कहें तो जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं वहाँ पे 33% आसान हुआ, अलग अलग रिपोर्ट में सामने निकल कर सामने आई है। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, 33% कम हुआ है, ये अलग अलग रिपोर्ट में सामने आई है। लोगों के जो खाने पीने के सामान पे जो खर्च होते थे उस पर कमी आई है जीएसटी लागू होने से, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की वजह से दरें काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब धीरे धीरे यहाँ पे दरें कम की गई हैं, और इतना ही नहीं, कई सारी सहूलतें की गई। पिछले 8 साल में हमने कई सारे बदलाव देखा, चाहे ई इनवॉइसिंग के मोर्चे पे बदलाव दिखा गया, थ्रेशोल्ड लिमिट समय समय पे बढ़ाया गया ताकि छोटे कारोबारियों को दिक्कत ना हो। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां ज़रूर बची हुई हैं, लेकिन 8 साल के आज के दौर में देखते हैं तो जब शुरू हुआ तो उससे तो बहुत ही बेहतर स्थिति में है। जी, तो अब सवाल यह है कि बात भी चल रही है 4 से घटाकर 3 स्लैब किया जाए, और भी कई चैलेंजेस है, पिलफरेज भी बहुत है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ से आगे जीएसटी के लिए? देखिए, यहाँ पे 2 मुख्य चैलेंज है। पहली चुनौती यह है कि जीएसटी की दरों को और ज़्यादा आसान कैसे किया जाए। जब जीएसटी लागू होने की बात चल रही थी तो हुआ था कि एक देश एक टैक्स रहेगा, जो व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है। फिर उसके बाद अलग अलग प्रस्ताव निकल कर आए जहाँ पे हुआ कि 2 टैक्स होना चाहिए, 2 से ज़्यादा टैक्स की दरें ना हो। फिर हुआ 3 होना चाहिए, अभी फिलहाल 4 है, इसको घटा के 3 या 2 तक लाने का प्रस्ताव है। इस पर जीएसटी काउंसिल के भीतर अलग अलग काउंसिल बनी हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में कमेटी बनी हुई है, जिसने अपने रिपोर्ट को मोटे तौर पर अंतिम रूप दे दिया है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि जीएसटी के टैक्स की दरों को कैसे कम किया जाए, यानी जो अलग अलग 4 स्लैब उसको घटा के 2 ला दिया जाए। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है, और ये अगले कुछ महीनों के भीतर मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। अलग कुछ सामानों को लेकर टैक्स दरें क्या हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। दूसरा, जो इससे ज़्यादा दिक्कत है, जो कारोबारियों को दिक्कतें हो रही हैं, वो कि अभी भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने में, लेट फील होकर के अभी भी कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जो व्यवस्थागत गणित हैं, जो व्यवस्था में दिक्कत है उसको सुधारना है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर करना है। तो एक दूसरी चुनौती है जिसपे मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। तो ये 2 चुनौतियाँ हैं जो आने वाले सालों में जीएसटी और कितना ज्यादा सफल हो पाती है उसको तय करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, तमाम बातचीत के लिए।